औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज भी हम पैसिफिक हॉस्पिटल में मौजूद है और हमारे साथ में डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब, जो न्यूरो सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट है। और सर से दर्शकों की मालूमात में इजाफा करते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, ये न्यूरो सर्जरी होती है, आखिर न्यूरो सर्जरी होती क्या है और इसके बारे में पूरा विश्लेषण करके बताएं। न्यूरो सर्जरी ये ब्रांच है सर्जरी की, जिसमें ब्रेन के ताल्लुक से और स्पाइन के ताल्लुक से जो भी बीमारियां हैं जिनका मेडिसिन से इलाज नहीं हो सकता है, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उसके ज़रिए से, ऑपरेशन के ज़रिए से उसका इलाज किया जाता है। इसलिए उसको न्यूरो सर्जरी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मनकों में डिस्क है, मनकों में गांठ है, दिमाग में गांठ है, दिमाग में कोई नस दबी हुई है, या सूजन है, या ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, पैरालिसिस, एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, उन सब में जहाँ पर दवा गोलियों का असर नहीं होता है तो उनमें फिर ऑपरेशन किया जाता है। ज़्यादातर ऑपरेशन दिमाग के एक्सीडेंट में के वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से, जो है कि फ्रैक्चर हुई या उसमें खून जमा हुआ या ट्यूमर हुए, ब्रेन ट्यूमर, उनके ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। सर, अभी आपने बताया कि ब्रेन के बारे में बताया, हड्डियों के बारे में भी बताया, तो सर दर्शकों को मालूमात में ज़रा इजाफा करिए कि कितने साल की उम्र में ये रोग लगता है, या इसमें जेंट्स, लेडीज़ या नौजवान किसको होता है? सबसे आपके पास ज़्यादा पेशेंट कौन सा है? देखो, मनकों की बीमारी जो होती है ना, ये बीमारी ये पेशेंट के प्रोफेशन पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। जो लोग हैवी काम करते हैं, जैसे लेबर क्लास हो, या खेत में काम करने वाले लोग हो, या जो लोग का बैठक ज़्यादा होती है, जैसे प्रोफेशनल्स है, IT प्रोफेशनल्स है, इनमें मनकों की तकलीफ ज़्यादा होती है। और नॉर्मली देखा गया है कि लेडीज़ जो अपने पास घर में काम करते हैं, नीचे बैठ के आटा गूंथते हैं, कपड़ा धोना, रोटी बनाना, ये सब चीज़ों से भी मनकों की तकलीफ होती है। अक्सर ये तकलीफ जो है 50-60 साल की उम्र में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन लेबर क्लास अगर है, लेबर लोग हैं, तो उनमें ये तकलीफ कभी कभी कम उम्र में भी पाई जाती है, जो वज़न का काम करते हैं। तो इसमें अक्सर तो ज़ईफ़ या मिडल एज लोग होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो यंग एज में, जिनमें ही आता है। सर, अभी आपने बताया, तो देखने में आता है कि जिसको ये रोग लग जाता है, मनकों का, ये हड्डियों की शिकायत होती है, तो नौजवान भी होता है, तो वो बूढ़े की स्टेज में चले जाता है। तो उसको क्या एहतियात बरतना चाहिए? अगर उसको मालूम पड़ा कि मनके के गैप है, तो आपसे कैसे कंसल्ट करना? अक्सर चीज़ें जो है मनकों के, हर बीमारी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मनकों की 80-90% जो तकलीफ होती है, वो फिजियोथेरेपी से और मेडिसिन से ठीक हो जाती है। और बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनमें अगर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से असर नहीं हो रहा है, तो उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर मनकों में स्पॉन्डिलोसिस है, मन का सरका हुआ है, गद्दी सरकी है, तो अक्सर चीज़ें जो है ये मेडिसिन से ठीक होती हैं। बहुत कम पेशेंट में जहाँ पर मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा है और हैवी काम करना पड़ता है, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। सर, देखने में आता है कि कुछ पेशेंट जो है तो हेवी डोज भी लेते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी दवाई लेना चाहिए। तो क्या दवाई से भी किसको कुछ असर होता है? कभी कभी पेशेंट्स क्या होते हैं कि उनको मनकों की तकलीफ हुई तो परेशान रहते हैं दर्द से, तो कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो उसमें कई बार उन लोगों को स्टेरॉइड का मेडिसिन दी जाती है। स्टेरॉइड से थोड़ा तकलीफ होती है। मनकों की बीमारियों में स्टेरॉइड्स का रोल ज़्यादा नहीं है। अक्सर लोग जहाँ बेचारे परेशान होकर जाते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों के हाथ में आ जाते हैं जिन लोगों की इस बीमारी के ताल्लुक से इलाज का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उस हालत में स्टेरॉइड्स वगैरह जहाँ तक हो सके मनकों की बीमारियों में नहीं लेना चाहिए। सर, हमारे वीडियो देखने के बाद में जो दर्शक आपसे कंसल्ट करना चाहेंगे, तो न्यूरो सर्जरी में कौन कौन से इलाज होते हैं इस बारे में? मेरा नाम डॉक्टर इश्तियाक अंसारी है। मैं यहाँ पर सीनियर न्यूरो सर्जन हूँ पैसिफिक हॉस्पिटल में। पिछले 12 साल से मैं औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऑपरेशंस ब्रेन के, स्पाइन के हम लोग करते हैं। इसमें किसी को ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से पैरालिसिस हुआ है, नस ब्लॉक हुई है, मनकों में कहीं भी गांठ है, मनकों में स्पॉन्डिलोसिस है, तो इनका इलाज हमारे पास होता है। हमारे पास CM फंड है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, MGPGY है, और ज्योतिबा फुले हैं, इंश्योरेंस है। सभी स्कीम हमारे पैसिफिक हॉस्पिटल में, जो हिमायत बाग चौक पर है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सब होते हैं इलाज। और अभी हमने हमारे पास इस हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने से जो गरीब पेशेंट हैं उनके लिए फ्री डायलिसिस प्रोग्राम चालू किए, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के ज़रिए से। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और हमारे पार्टनरशिप में हमने फ्री डायलिसिस कैंपेन चालू की है। उसमें काफ़ी पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है। इसमें आपके पास राशन कार्ड हो मत हो, आपको अगर डायलिसिस एडवाइस किया गया है और आपको हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस लग रहा है, तो हमारे पास कोई भी खर्चा नहीं आता है। इनका ना मेडिसिन का खर्चा आता है, ना डायलिसिस का खर्चा।